नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। तरीका और घंटी बजाने का नंबर स्क्रीन पर आप लगातार देखते हैं। आज का मुद्दा है खून के आंसू रोता संतरे का किसान। इस समय आप 50 से 100 रुपए किलो तक संतरे खरीद रहे होंगे, जाहिर है। हल्की गर्मी में खट्टी मीठी ताजगी भी ले रहे होंगे, यह भी जाहिर है। पर इसे उगाने वाले किसान बुरी तरह परेशान है। कहानी जरा हटके है, पर देखिए और जानिए कि हमारी सरकार कहती क्या है और करती क्या है। जहां मदद की जरूरत है वहां सरकार कहीं खड़ी नहीं दिखती। मध्य प्रदेश में मौसम और मिट्टी के खिलाफ जाकर संतरे की फसल खड़ी की, 30 साल मेहनत की और उस पर अब उसे 5 रुपए प्रति किलो दाम भी नहीं मिल रहा। किसान की बदहाली पर हाथ धरे बैठी सरकारों की घंटी बजा दीजिए। आज अपने भारतवासी होने का फर्ज निभाने का मौका। ये संतरे का पेड़ है। इस बाग में ऐसे सैकड़ों पेड़ की डालियां सैकड़ों किलो संतरे के भार से झुकी जा रही हैं। संतरे से लदी डालों को पेड़ पर संभालने के लिए बांस का सहारा लगाया गया है। इस बांस को मामूली मत समझिएगा, क्योंकि आज संतरे की कहानी में इसका भी अहम किरदार है। आप अपने शहर में जो संतरा 40 से 70 रुपए किलो तक खरीद रहे हैं, उस संतरे का पेड़ आज जी भरकर देख लीजिए। अपने बच्चों को भी संतरे का यह पेड़ जरूर दिखाइए, क्योंकि इसके बाद आज आपको एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत संतरे की जो कहानी दिखाने वाले हैं, वो किसान की नारंगी तबाही की एक ऐसी तस्वीर सामने लाएगा जिसे ना आप बर्दाश्त कर पाएंगे, ना आपका बच्चा। देश में किसानों की आत्महत्या के मामले में आज ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो एक्शन प्लान तैयार कर रही है, जिस पर सभी राज्यों को अमल करना होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दे दिया है। लेकिन आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे किसानों की बदहाली पर सरकार बेखबर बैठी हुई है। संतरे का ये बाग मध्य प्रदेश के आगर जिले का है, जहां पिछले 30 सालों में कड़ी मेहनत से किसान ने संतरे की खेती करनी शुरू की। ऐसे ही एक बाग में संतरे के किसान पवन मंगल अपनी मेहनत को निहार रहे हैं। एक एक करके अपने बाग में लगे संतरों को छू कर देख रहे हैं। वजह है इनका डर, क्योंकि यहां देखिए संतरा पूरी तरह पक चुका है, लेकिन अब तक पेड़ पर ही है। इन्हें तोड़ा तो तब जाता जब खरीदने के लिए कोई व्यापारी आता। नारंगी तबाही का यह डर अगले 4 दिन में और बड़ा हो जाएगा। पिछले 15 सालों में हमने ऐसे दिन नहीं देखे थे जो इस बार देखने को मिल रहे हैं। अच्छे संतरे आए हुए हैं, प्लांट पूरे लदे हुए हैं, लेवाल है नहीं, व्यापारी सब गायब है। व्यापारी से किसान जबरन जाके बोलता है कि भैया हमारे संतरे ले लो, पर व्यापारी किसी भी भाव में लेवाल नहीं। इवन 5 रुपए किलो तक में भी संतरे लेवाल नहीं। अब इस स्थिति में हम इन संतरों का क्या करेंगे? दूसरा, यदि अगले 4 दिन ये संतरे नहीं बिकते हैं तो पूरा टपक के और पूरा नीचे माल पूरा नीचे आ जाएगा। और अगर संतरा जमीन पर पक कर गिर गया तो जो 5 रुपए भी मिलने वाले हैं वो भी मिट्टी हो जाएंगे। यानी आपको जो संतरा आपके शहर में 40 से 70 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है, मध्य प्रदेश में उसी संतरे को उगाने वाला किसान 5 रुपए भी नहीं पा रहा। भोपाल से 250 किलोमीटर दूर संतरे के किसानों की बदहाली बयां करते दर्जनों बाग हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो मरता क्या न करता के मुहाने पर खड़े कर दिए गए हैं। जैसे आगर जिले के कानड़ गांव में अपने बाग में अपने ही हाथ में अपनी ही मेहनत से उगाया गया संतरा लेकर खड़े हैं किसान रामचंद्र वर्मा। इनका उगाया संतरा खाकर आपके बच्चों का मुंह मीठा हो रहा होगा, लेकिन संतरा उगाने वाले किसान रामचंद्र वर्मा आज बताएंगे कि ये संतरा उन्हें कितना कड़वा लग रहा है। बड़े दिनों बाद कोई व्यापारी किसान रामचंद्र वर्मा के संतरे वाले बाग में खरीदारी के लिए आया तो बिना मोल भाव किए उन्होंने हामी भर दी। संतरा वाले की तो बहुत हालत खराब है सर, क्योंकि कोई व्यापारी नहीं आ रहे हैं संतरा खरीदने।
ये आपने हालत देखी, ये ऐसी हालत हो गई संतरे की। अभी तक कोई व्यापारी इस खेत में नहीं आया था। ये पहली बार व्यापारी आया मेरे यहाँ और मैंने इसको सौदा कर दिया। इसने 8.5 बताया, मैंने 8.5 दे दिया। इसीलिए बिजनौर से आए व्यापारी को देने के लिए मजदूर पेड़ से संतरा तोड़ने में जुटे हैं। संतरे तोड़कर एक जगह पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। संतरे की ऐसी तस्वीर देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि 5 बीघा खेत में जितना संतरा किसान रामचंद्र वर्मा ने उगाया, आमतौर पर अब तक उसके लिए 25 से 30 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन इस बार 25 लाख रुपए का संतरा किसान को 8,30,000 रुपए में बेचना पड़ा। प्रति किलो संतरे की कीमत उन्हें 5 रुपए किसी तरह मिलती है। किसान रामचंद्र हमें बताते हैं कि पहले तो यहां पेड़ों पर फूल आने के बाद ही व्यापारी आ जाते थे, लेकिन अब लगातार तीसरे साल ऐसी हालत है कि किसान बदहाल है। पहले तो जब फूल आते थे तो उसी समय व्यापारी आ जाते थे और इतने आते कि उसी समय भाव राव सब हो जाता, और अब तो ये हालत है, कोई नहीं आ रहा है। यदि अच्छे दिन होते हैं तो आगर मालवा के संतरे के इन खेतों में संतरे वृक्षों पर लगे हुए नहीं मिलते, क्योंकि दरअसल ये दिन इस फलों को तोड़ने के दिन है। मगर नोटबंदी की मार ऐसी पड़ी है कि इन खेतों में ना तो व्यापारी पहुंचे हैं, ना ही खरीदार। किसान परेशान है कि आखिर वो इतनी अच्छी फसल का करे तो क्या करे। किसानों के ऊपर आई ये नारंगी तबाही कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा अगर अब भी आपको ना हुआ हो तो और दर्द किसान का देख लीजिए, क्योंकि संतरा उगाने वाला किसान अपनी लागत तो छोड़िए, कई जगहों में एक पेड़ पर उगे संतरे की डाल को संभालने के लिए लगाए गए बांस की कीमत तक वसूल नहीं कर पा रहा। एक पेड़ पर आमतौर पर 200 से 300 किलो संतरा लगता है, जिसकी डालियों को संभालने के लिए किसान एक पेड़ पर 8 से 10 बांस का सहारा लगाता है। ऐसे बांस की कीमत 700 से 1200 रुपए आती है, जबकि किसान को ही अभी किसी तरह एक पेड़ पर 1000 से 1500 रुपए तक मिल पा रहे हैं। यानी बांस की कीमत निकलेगी कि नहीं, ये डर बना हुआ है। ऐसे में जो छोटे किसान हैं, वो खुद किसी तरह मंडी तक अपना संतरा पहुंचा पाते हैं, ताकि जो कीमत मिलनी है वो संतरा फेंकने की नौबत आने से पहले मिल जाए। ऐसे ही एक किसान रामेश्वर बताते हैं इस बार हालत क्या है। पिछली बार तो मतलब 19, 20, 21 तक भी बिका। हाँ, रुपए किलो, 21 रुपए किलो तक, 6, 7, 8 से ज्यादा भाव ही नहीं बिका। और ये हालात तब हैं जब मध्य प्रदेश के आगर शाहजहांपुर इलाके में संतरे की खेती खुद किसानों ने मिलकर उन्नत की है। मध्य प्रदेश का यह इलाका देश में संतरा उत्पादन में 4थे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में संतरे का उत्पादन पिछले 5 साल में तेजी से बढ़ा है। एमपी के इस इलाके में उगने वाला संतरा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल तक भेजा जाता रहा है। आगर शाहजहांपुर मालवा के किसानों से संतरा खरीदकर उन्हें कुछ इस तरह से अब तक धो बोझ कर चमका कर पैक किया जाता रहा, लेकिन इस बार किसानी नहीं, व्यापारियों का धंधा भी मंदा है। मोहम्मद शाहिद संतरे के व्यापारी हैं, बताते हैं कि दिक्कत क्यों आ रही है। माल का उसको भी ज्यादा उसका रेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मंडियों के अंदर आवक ज्यादा है। मंडियों में आवक होने की वजह से उसका रेट नहीं मिल पा रहा है, और स्टोर भी आदमी करे तो कहाँ तक करे, स्टोर भी लगभग पूरे फूल है। यानी उत्पादन कम हो तो भी किसान मरे, उसका घर ना चले और आपको भी चीजें महंगी मिलती रहें। उत्पादन ज्यादा हो जाए तब भी न किसान को सही कीमत मिलती है, न सही कीमत पर आप खरीद पाते हैं, तो फिर जिम्मेदार कौन है? आगे आपको दिखाएंगे सरकार कैसे संतरे के किसानों की बदहाली पर सोती रही, कैसे सरकार ने अपनी पीठ किसानों के नाम पर थपथपा ली, लेकिन जमीन पर कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए आज हम कह रहे हैं सरकारी अनदेखी से किसान की तबाही को अपराध का दर्जा देने वाला कानून बने। एबीपी न्यूज की इस राय से अगर आप सहमत हैं तो 8080740000 पर मिस कॉल दीजिए और महंगाई से आपको बचाने वाले किसान के हक की आवाज के लिए घंटी बजाइए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कभी संतरा उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन इस बेल्ट के किसानों ने खुद अपनी मेहनत से
30 साल में संतरे का उत्पादन बढ़ा दिया, पर सरकार किसानों की उसी मेहनत पर अब पानी फेर रही है। कैसे? इस बात की पड़ताल जब एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने शुरू की तो किसानों की बात करके आंखें मूंद लेने वाली सरकार पर सवाल खड़े करने वाले कई तथ्य सामने आए। मध्य प्रदेश के आगर, शाजापुर और मालवा इलाके में जो संतरे की खेती आप देख रहे हैं, ये 3 दशक की किसानों की मेहनत है जो आज इस तरह पेड़ों पर लदी है। मध्य प्रदेश में इस बार करीब 1,25,000 हेक्टेयर इलाके में संतरा लगाया गया और 16 लाख मीट्रिक टन संतरे के उत्पादन का अनुमान है। इस संतरे से किसान और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ सकती है, पहले तो ये समझ लीजिए। ये बात हमें आसान शब्दों में बताई कृषि उद्योग से जुड़ी जानकार सुरभि कुलश्रेष्ठ ने। किसान को और सरकार को मिलकर सोचना चाहिए कि इसमें हमें करना क्या है। सब हो सकता है कि हम इसको प्रोसेस कर लें, वहीं उस जगह पे लोकल हम आजकल सोलर प्लांट्स भी बन रहे हैं जो कि हम उसको, जैसे छिलका होता है इसका, छिलके को हम उसको रेंट को पीस करके उसका हम फेस पैक बना सकते हैं। इसका ऑयल होता है जो कि एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जूस होता है जो कि हम उसको पैकेट्स में भर करके, लार्ज पैकेज में भर के हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें काफी सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट की जा सकती है। मेरे ख्याल सरकार को और किसानों को डायरेक्ट इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि इसको एज ए फ्रूट बेचने की बजाय इसको हम प्रोसेसिंग पे ध्यान दें ताकि इसको हम और अच्छे से बेच सकें। यानी मध्य प्रदेश में उग रहा संतरा सोना बनकर किसान को भी, सरकार को भी और देश के दूसरे हिस्से की जनता को भी फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान खेती को फायदे का कारोबार बताकर किसानों को उत्साहित करते हैं, उन्हीं की सरकारी नीतियों ने किसान को लाचार बना दिया है। खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 12 सालों से कर रहे हैं, मगर आलम यह है कि इन सालों में फल और फसलों का उत्पादन तो बढ़ा है, मगर किसानों के दुख दर्द कम अभी भी नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश के किसान आखिर जानना चाहते हैं कि आखिर किसानों को उनकी बम्पर फसल की अच्छी कीमत कब मिलेगी। तो सवाल उठ रहा था कि आखिर क्यों संतरे पेड़ पर पक गए और अब तक व्यापारी खरीदने नहीं पहुंचे। क्या इसमें सरकार की कमी नहीं है? पता चला कि संतरे की खरीदारी के लिए सरकार ने कोई समुचित इंतजाम नहीं कर रखा है। मध्य प्रदेश में पहले से कोल्ड स्टोर भरे हुए हैं, तो संतरा कहां रखा जाएगा? ना ही मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग की यूनिट है जिससे संतरा उगाने वालों को राहत मिल पाती। क्या किसानों के लिए स्थानीय प्रशासन कुछ नहीं कर सकता? इस बात को समझने के लिए हम आगर जिले के कलेक्टर दुर्ग विजय सिंह से मिले। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर कोशिश की जा रही है, लेकिन जरूरत है कि सरकार बड़े कदम उठाए। चेन्नई वगैरह की जो बड़ी फर्में हैं उनसे भी हम लोगों की बात चल रही है। जो पेप्सी कंपनी है उससे भी बात हुई है कि वो कुछ पल्प वगैरह तैयार करने के लिए कोई यूनिट यहाँ पे इस्टेब्लिश करें। अभी इस संबंध में कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, सारी चीजें अंडर नेगोशिएशन है। अब सवाल ये है कि अगर किसान 30 साल में अपनी मेहनत से मध्य प्रदेश में संतरे का उत्पादन इतना बढ़ा सकता है, तो सरकार अब तक क्यों सोती रही? जब इस बात पर एबीपी न्यूज ने मध्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सूर्यकांत मीणा से जवाब जानना चाहा, तो मंत्री जी अपने बजट का बखान कर सिर्फ कोशिशों का झुनझुना बजाते मिले। जो हमारा विभाग का बजट है लगभग 800 करोड़ रुपए का, उसमें से 50% जो बजट है कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए रखा है। 120 कोल्ड स्टोरेज के लिए, लगभग 35 यूनिट फूड प्रोसेसिंग के लिए लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, और जहां आवश्यक होगा हम अपनी तरफ से भी सर्च करेंगे। कब तक कोशिश ही करेंगे मंत्री जी? क्या संतरे का किसान भी जब देश में खुदकुशी करने लगेगा तब आपकी नींद टूटेगी? मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन से भी एबीपी न्यूज मिला। उनसे भी पूछा कि आखिर क्यों नहीं अब तक प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग की यूनिट खोली जा सकी जिससे किसान को मदद मिलती। इनका जवाब जरा सुनिए। हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टरों से कहा कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया में तो आप आ ही रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में भी आए, और हमारे पे रामदेव बाबा ने कृपा की। वो करीब 10,000 करोड़ रुपया
फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। यानी सरकार बाबा रामदेव के भरोसे बैठी है। तब तक किसान कौड़ियों के दाम पर अपनी मेहनत का मीठा संतरा बेचकर कंगाल हो जाए। सरकार को क्या, तो क्या केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती? आपको बता दें, केंद्र ने एपीडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रखी है, जिसका काम ही वित्तीय मदद या सर्वेक्षण कर उत्पादों के निर्यात से जुड़े उद्योग को विकसित करना है। यानी एपीडा चाहता तो अब तक मध्य प्रदेश के संतरा किसानों की मदद के लिए शिवराज सरकार की नींद खोल सकता था। यानी हर वो कदम जो किसानों के लिए उठाया जा सकता था, उसे उठाने में सरकारें सुस्त हो जाती हैं और फिर तभी जागती हैं जब देश में कोई किसान अपनी फसल सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर हो जाता है, खुदकुशी कर लेता है। जब सुप्रीम कोर्ट पूछने लगता है कि किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए रोड मैप क्या है, क्या मध्य प्रदेश के इन संतरा किसानों के हित के लिए अब तक बेखबर रही सरकार की नींद टूटेगी? तो देश में किसान की बड़ी समस्या उसके ऊपर कर्ज का बोझ भी है। इसीलिए किसानों की कर्ज माफी का यह मुद्दा घंटी बजाओ शो में हम लगातार उठा रहे हैं। हजारों दर्शक घंटी बजाते हैं, सैकड़ों दर्शक हमें वीडियो संदेश भेजते हैं। सुनिए देश की आवाज। एक एक करके सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर हमारे इंडिया में ऐसा कब तक चलेगा? आखिर गवर्नमेंट इसका हल क्यों नहीं निकालती? उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज बिना विचार के माफ कर दिया जाता है और दूसरी ओर अन्नदाताओं का कर्ज को माफ न कर पाने के विभिन्न दलीलें दी जाती है। ये दोहरा मापदंड क्यों? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए उम्मीद करता हूं कि सरकार हम सब के लिए कुछ न कुछ करे, क्योंकि गन्ने का पेमेंट कोई भी फैक्ट्री समय पर देने को तैयार नहीं है। किसान का ब्याज माफ नहीं होना चाहिए, उसे फसल का सही दाम मिलना चाहिए। किसान ये देश को चलाते हैं, किसान सुखी रहेगा तो ये देश भी सुखी रहेगा, सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा। देश के जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकती है केंद्र सरकार, तो हमारे देश के किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ कर सकती है? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।